नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपको कैलेंडर पढ़ा रहा था, जिसका आज लास्ट टॉपिक है। दोस्तों, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें विषम दिनों के बारे में जानना होगा। दोस्तों, वैसे तो महीना 28, 30 और 31 दिनों का होता है और हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। इस हिसाब से 4 सप्ताह में 28 दिन हुए। तो दोस्तों, हफ्ते के हिसाब से एक महीने में 28 दिन होते हैं, परंतु जो महीने 30 और 31 दिन के होते हैं उनमें जो दिन शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। देखिए, जैसे कि जो महीना 30 का है और 30 दिनों में 4 सप्ताह होते हैं जो कि 28 दिनों के होते हैं, तो 30 दिनों वाले महीने में 2 दिन शेष बच जाते हैं जिसे विषम दिन कहते हैं। यानी 30 दिनों वाले महीने में 2 दिन विषम होते हैं। इसी तरह से 31 दिनों वाले महीनों में 3 दिन विषम होते हैं। दोस्तों, विषम दिन निकालने के लिए हमें दिनों की संख्या में 7 से भाग देना होता है। जैसा कि यहाँ पर हमारी कॉपी में दिया हुआ है कि दिनों की संख्या बटे 7 बराबर, यहाँ पर मैंने मान लिया है कि कोई महीना 29 दिन का था, बटे 7 मैंने 29 दिन में 7 से भाग दिया, तो यहाँ पर 7 चौको 28 और शेष बचता है 1। तो दोस्तों, जो भी महीना 29 दिन का होगा उसमें 1 दिन विषम होंगे। इसी तरह नीचे देखते हैं, किसी महीने की 26 दिनों में कितने दिन विषम होंगे। दोस्तों, 26 को यदि 7 से भाग दें तो 7 त्रिक 21 3 बार में कटता है और शेष बच जाता है 5। तो दोस्तों, 26 दिन के महीने में 5 दिन विषम होंगे। इसी तरह दूसरे सवाल में देखते हैं, किसी महीने के 30 दिन में कितने दिन विषम होंगे। तो 30 में 7 से भाग देने पर 7 चौको 28 और 2 दिन शेष बच जाते हैं। इन्हीं 2 दिनों को विषम दिन बोलते हैं। इसी तरह तीसरा सवाल देखते हैं, किसी महीने के 21 दिनों में कितने दिन विषम होंगे। तो 21 में 7 से भाग देने पर 7 त्रिक 21 और यहाँ पर शेष बचता है 0। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो विषम दिनों पर आधारित चलिए हम लोग कुछ सवाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि 15 मई को मंगलवार हो तो 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए, इस तरह के सवाल में सन नहीं दिए होते हैं। यदि 15 मई को मंगलवार हो तो 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए, 15 मई यानी 1 से लेके 15 दिन बीत चुके हैं और मई होती है 31 दिनों की। यानी यदि हमें सितंबर तक जाना है तो मई को पूरा करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पहुँचना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मई के 15 दिन बीत चुके हैं और मई 31 की होती है, इसलिए 16 दिन और बचे हैं। इन 16 दिनों में 7 से भाग देने पर 2 शेष बच जाता है, जिसे हम लोग विषम दिन कहते हैं। तो यहाँ पर मई के विषम दिन 2 और फिर आता है जून। जून 30 का होता है, 30 में 7 से भाग देने पर बचता है शेष 2। तो यहाँ पर जून के विषम दिन हो गए 2। और जुलाई होता है 31 का, 31 में 7 से भाग देने पर विषम दिन बचते हैं 3। तो जुलाई के विषम दिन हो गए 3। इसी तरह अगस्त के 3 और अब आता है सितंबर। तो 17 सितंबर को कौन सा दिन है हमें ये बताना है। तो 17 सितंबर यानी 17 दिन में 7 से भाग देने पर आता है 7 दूनी 14 और शेष बच जाता है 3। तो यहाँ पर सितंबर की विषम दिन है 3/7। इन सभी का
टोटल कर दिया और 7 से भाग दिया तो 7 एकन्नम 7 और शेष बच जाता है 6। दोस्तों इसी 6 को ऊपर दिए हुए दिन में जोड़ देते हैं तो हमारा ऊपर दिया है कि 15 मई को मंगलवार है। तो दोस्तों इसी मंगलवार में हम अपना शेष यानी विषम दिन 6 जोड़ देते हैं तो मंगलवार प्लस 6 बराबर सोमवार। तो 17 सितंबर को सोमवार होगा। दोस्तों यहाँ पर 6 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि 15 मई से हमें 17 सितंबर तक जाना है यानी आगे बढ़ना है, इसलिए 6 जोड़ा गया है। और यदि पीछे जाना होता तो 6 घटा दिया जाता। इस तरह हम लोग अपना दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि 17 अगस्त को फ्राइडे हो तो 13 मार्च को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सवाल अगस्त से मार्च यानी पीछे की ओर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगस्त को जो 17 अगस्त दिया है उसे हमें 16 अगस्त मानना होगा। आइए देखते हैं कि इसे किस तरह करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि सवाल पीछे जा रहा हो तो उसमें एक दिन घटा के करते हैं। देखिए अगस्त को मैंने 17 अगस्त है इसे मैंने 16 अगस्त मान लिया तो 16 का 7 से भाग देने पर 16 में 7 से भाग देने पर शेष बचता है 2। तो यहाँ पर अगस्त के विषम दिन हो गए 2 और जुलाई पूरी 31 की होती है। 31 में 7 से भाग देने पर शेष बचते हैं 3 यानी जुलाई की विषम दिन हो गए 3। जून 30 का होता है तो 7 से भाग देने पर 7 चौक 28 शेष बचता है 2 यानी जून के विषम दिन हो गए 2। मई 31 का होता है यानी मई के विषम दिन हो गए 3। अप्रैल 30 का होता है यानी अप्रैल के विषम दिन हो गए 2 और मार्च 31 का होता है। तो दोस्तों हमें 13 मार्च तक चलना है यानी पीछे की ओर जा रहे हैं तो हमें 18 दिन और बिताने पड़ेंगे। यानी इन 18 में यदि हम लोग 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14 और शेष बचता है 4 यानी मार्च के विषम दिन हो गए 4/7। इन सभी का टोटल आया 16/7 से भाग देने पर 7 दूनी 14 शेष बचता है 2। देखिए दोस्तों इसी 2 को हमें 16 अगस्त यानी जब 17 अगस्त को फ्राइडे है तो 16 अगस्त को गुरुवार होगा। तो उसी गुरुवार में हमें अपना जो शेष 2 है इसे घटा देना होगा। तो गुरुवार -2 बराबर मंगलवार। इसी तरह 13 मार्च को मंगलवार होगा।